हमें कैसे हम अपने जीवन में वैल्यूज को बढ़ाएं, क्योंकि वर्तमान समय हर एक के अंदर वैल्यूज की कमी हो गई है। तो कैसे हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, नैतिक शिक्षा के बारे में आज आप हमको बताएंगे। तो मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम बच्चों को छोटी छोटी बातें बता करके जीवन में आगे बढ़ने की आप प्रेरणा देंगे। ओम। मैडम ने आप सबके लिए समय निकाला, तो और एक बार जोर से करतल ध्वनि तालियां बजाने से हमारा ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम बच्चों का स्वागत करते हैं। हिप 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 हिप। मीठा बनने के लिए क्या जरूरी है? बाबा हम बच्चों को, हमको भी बच्चे कहते हैं, बाबा के लिए हम भी बच्चे हैं और वो हमको रोज मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। कड़वा होंगे नहीं। तो सुनो, मीठा कैसे बन सकते हैं? जब हम मीठा बोलते हैं, है ना, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं और शांति से बोलते हैं, है ना, तब हम कैसे होते हैं? मीठे। और मीठा होने के लिए बहुत जरूरी बात है कि ऐसा बोले कि किसी को वो दुख ना दे। अगर किसी का दिल हमारे बोलने से दुख गया, उसको तकलीफ दी, तो वो मीठा रहेगा नहीं, है ना। और जब वो मीठा नहीं रहेगा, उसका दिल दुखेगा, तो पाप किसको लगेगा? पाप किसको लगेगा? कड़वा बोलने वाले को, है ना। तो हम पापी क्यों बनेंगे? हम पापी नहीं बनना चाहते, नहीं चाहते ना। कौन पापी बनना चाहते हैं? कौन चाहते हैं ना? धीरे बोलो और ऐसा बोलो जो किसी को दुख ना दे। यानी सबके प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? शुभ, अच्छी भावना होनी चाहिए, उसका भला हो, ये भावना होनी चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि हमारा भाई गिर जाए, हमारी बहन गिर जाए, उसको चोट लगे, है ना। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा जब दूसरे बच्चों के लिए, अपने घर के बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए शुभ सोचता है, कल्याण की भावना रखता है, तो वो कैसा होता है? तो बच्चे, जब बाबा मीठा मीठा बच्चे कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे का मतलब क्या है? हमको मीठा बनना है। हम भले ही कड़वे हैं, फिर भी बाबा हमको क्या बोलता? मीठे मीठे बच्चे। तो हम अगर मीठे नहीं बनेंगे तो फिर क्या मतलब रहा? परमात्मा कौन है? कौन है परमात्मा? हमारा पिता है। कौन है? पिता है, बाबा है। अपने पिता को क्या बोलते हो आप? बाबा। तो वो इस शरीर का पिता है, पर हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा रहेगा। क्या बात है। तो परमात्मा हमको मीठा मीठा कहता है, मीठे बच्चे कहते हैं, तो हमें मीठा बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य हमको जीवन जीने की कला बताते हैं। आपको कैसे जीना चाहिए जिससे आप मीठे हो जाते हो, लोगों के
कल्याण के लिए आवश्यक हो जाते हो, है ना, वो जीवन का जो व्यवहार है, जीवन की कला है, जो हर बच्चे में, हर बड़े में आना बहुत जरूरी है। जब ऐसे सब लोग हो जाएंगे, ऐसे सारे बच्चे हो जाएंगे जो जो नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार में लाकर व्यवहार करेंगे, वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? वो मीठे बच्चे होंगे और उनका व्यवहार पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए भी कल्याणकारी होगा। ठीक है ना? तो हमको ये नैतिक मूल्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में अगर रहना है तो दूसरे के साथ रहना है, और दूसरों के बगैर हम जी नहीं सकते। हमको दोस्त भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए ना। जब हमको ये सब चीजें चाहिए तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? मीठा भी बनना पड़ेगा, और अपने व्यवहार को ऐसे करना पड़ेगा जो समाज के लिए उपयोगी है। तो नैतिक मूल्य हमको समाज में जीने की कला बताते हैं। सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है सत्य। सत्य बोलो। मन साफ। अपन रोज नहाते हैं तन साफ करने के लिए, पर मन साफ कैसे होगा? मन साफ कैसे होगा? दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें। मन साफ। देखो कई बार क्या होता है, हमको कोई चीज बहुत पसंद है ना, हम उसको चुपचाप उठा के खा लेते हैं। ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? बताओ। चोरी। चोरी करना नहीं। ऐसे ही हमको होमवर्क दिया है स्कूल से, हमने क्या किया? गाइड में से उतार लिया, है ना। अब ये क्या है? झूठी बात है ना। आपने तो नहीं किया, आपने क्या किया? कॉपी किया। कॉपी किया ना। तो सत्य, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो गलत होता है वो अच्छा नहीं है, पर जो सत्य है, सही है, वो हमेशा हमको विजय दिलाता है। इसलिए हमने हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना है। कि अगर अपना कल्याण करने का पहले सोचोगे तो नहीं, और जब दूसरों का कल्याण करने का पहले सोचोगे तो आपका कल्याण हुआ पड़ा है। हमारा बाबा क्या कहता है? हुआ पड़ा है, चिंता की कोई बात नहीं, हो नहीं। तो ऐसे ये अहिंसा है। अभी समझा? संबंध संपर्क में भी बहुत मीठा होना है, कल्याणकारी होना है, और सब सोचे कि ये बच्चा हमारे साथ है, ये बच्चा हमारे ग्रुप में आए, ये बच्चा बहुत अच्छा है, हमको इस बच्चे के साथ रहकर बहुत मजा आता है। ऐसे सबने सोचना चाहिए। सोचना चाहिए ना। तो फिर हमको वैसे बनना पड़ेगा। ठीक है। पहला हमने बताया सत्य। क्या बताया? पहला बातें नहीं, बातें बाद में। पहला बताया मीठा बने, फिर दूसरा बताया सत्यवादी हो, और तीसरा बताया अहिंसा, और चौथा है अस्तेय। अस्तेय का क्या मतलब है? अस्तेय का मतलब है जो चीज आपके पास है उससे संतुष्ट रहो। ठीक है। दूसरे के पास बहुत अच्छी पेन है, मुझे वो चाहिए, और ऐसा सोचने वाले, ये सोच कैसा है? बताओ कैसा है? ये गलत है। अपने पास जो चीज है वो सही, वो अपनी, दूसरे की चीज है वो दूसरे, है ना। हम क्या उसकी चीज उठाए? हम उसकी चीज नहीं। तो ये जो भाव है ये अस्तेय का भाव है।
कि जो कुछ मेरे माता पिता मेरे को ला कर दे सकते हैं उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। ठीक है, मैंने दूसरों के पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसलिए मैं वो ले लूँ या मुझे वैसा मिलना चाहिए, फिर माता पिता से जिद करना कि मुझे वही चीज़ ला के दो। वो अगर नहीं ला सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे लाएंगे? इसलिए ऐसा विचार भी गलत है। गलत है ना? बहुत अच्छा। तो ये हमने आपको चौथा बताया। अभी पांचवा क्या है? क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब, मैं अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, मैंने क्या देखा आपको मालूम है? 25 जोड़ी जूते थे उसके पास। कोई 25 जोड़ी जूते लगते क्या? कितने लगते हैं? एक या दो? एक घर में एक बार कोई इतने जोड़ी जूते घर में जमा के रखे थे। तो ये क्या हुआ कि चीजों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, तो ये भी गलत है। हमको उतना ही लेना है। एक बच्चे को मैंने क्या देखा, खूब ढेर सारा खाना ले लिया और उसके बाद सब छोड़ दिया। तो क्या हुआ? खाना वेस्ट हुआ ना? हुआ ना? इसलिए हमारी पेट को कितना लगता है? 2 रोटी, है ना? 4 रोटी लगती है। कोई बात नहीं, 4 रोटी, क्योंकि इस उम्र में लगती है। मुझे 2 भी नहीं खाई जाती। तो आपके उम्र के अनुसार आपको जरूरत है, पर जितनी जरूरत है उतना ही आपको लेना है। थाली में जब हम लेते हैं या कोई परोसता है तब हम लेते हैं, तो हम उतना ही लेंगे जितने से हमारा पेट भरता है। हम फेंकने के लिए, व्यर्थ गंवाने के लिए खाना अपनी थाली में ना लेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे मरते हैं, 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है, सड़क पर भीख मांगते हैं, है ना? बल्कि ये आप देखेंगे कि सिर्फ खाने की ही नहीं, सारी ही चीज़ों की कमी हमारे यहाँ है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है ना? तो वो गरीब क्यों है? क्योंकि कुछ अमीर लोग संग्रह कर लिए, है ना, इकट्ठा कर के रखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि चीज़ें महंगी होती हैं, और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो गरीब लोग नहीं खरीद पाते, है ना? इसलिए चीज़ों का, वस्तुओं का संग्रह करना ये भी गलत है, और दूसरे की चीज झपट के लेना। अभी देखो हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी पड़ी है। कैसी? कि दूसरे की चीजों को हड़प लेना, धन को लूटना, स्त्री को लूटना। अभी आप देखो कि कई जगह तो बच्चे और स्त्रियों को भी उठा के ले जाते और बेच देते, कर गए ना ऐसा, है ना? तो ये सब क्यों होता है समाज में? क्योंकि अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह होना जरूरी है कि हम चीज़ों को एक तो इकट्ठा ना करें, दूसरे की चीज़ पर हमारी नज़र ना रहे, और हम किसी भी चीज़ को जो हमारी नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश जबरदस्ती ना करें। और अगला, हाइजीन, स्वच्छता, सफाई। जैसे आपको शरीर की सफाई जरूरी है, ऐसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। सुनो बेटी, काम आएगी तुम्हें, है ना? तो हर बच्चे को ये ध्यान रखना है कि हम तन के साथ साथ मन की सफाई भी करें। अब मन की सफाई कैसे करोगे? मन की सफाई का क्या मतलब है? मन की सफाई का मतलब है हम हमारे विचारों को शुद्ध, सत्यवादी, अहिंसक ऐसे बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छी कहानियाँ पढ़ के,
अपनी दादी से ये बोल कर कि हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ। तो जब अच्छी चीज़ें आप पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें सुनोगे और अच्छा ही करोगे। बताओ कैसे साफ करोगे, बताओ। अभी बताया मैंने, आप बताओ। बताओ। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो, अच्छी कहानियाँ सुनकर, अच्छी बातों को देखकर। टीवी में भी बहुत सी चीजें आती है, युद्ध की चीजें भी आती है, मारकाट की भी कई कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें आपको ये मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है जीवन में। नहीं, आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, हाइजीन, सफाई, ठीक है। और आखिरी का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? विचारों की पवित्रता। अब पवित्रता से क्या मतलब है? गंदी गंदी चीजें टीवी पर दिखाते हैं, आप मत देखो। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि हम सब आत्मा रूप में एक पिता की संतान है। क्या है? एक पिता की संतान। और एक पिता की संतान क्या होते हैं? बताओ। आपके यहाँ आपके माता पिता को अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे आपस में क्या है? भाई है। ठीक ऐसे ही जब हम एक पिता की सारी संतानें हैं तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन, है ना? हम कौन हुए? अच्छे से समझो, याद रखो। इसलिए किसी को भी अगर कोई कष्ट है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? उसको सहयोग करना, उसको मदद करना। अपने भाई को करते हो? करते हो कि नहीं? बहन को करते हो? करते हो ना? तो फिर वो आपके सगे भाई बहन है या नहीं? उससे भी ज़्यादा सगे हैं, क्योंकि हम सब एक पिता की संतान हैं। और वो पिता इतना बड़ा है कि वो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, ठीक है। इसलिए हमने दूसरे देशों को भी पाठ पढ़ाया। काय का पाठ पढ़ाया मालूम है आपको? विश्व बंधुत्व की भावना का। काय का पाठ पढ़ाया? हाँ, विश्व बंधुत्व की भावना। हम कहते हिंदी चीनी भाई भाई, कहते हैं कि नहीं? हिंदी मुस्लिम भाई भाई, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब एक पिता की संतान हैं। ठीक है, मजा आया? तो अपने आप के लिए क्लैपिंग करो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हमारी प्यारी सिंधु बहन का। एक बार और हम कर्तव्य ध्वनि से आपका धन्यवाद करेंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और आप सभी मैडम से प्रॉमिस करो कि मैडम ने जो सिखाया वो चीज़ आप अपने जीवन में बड़े होते तक याद रखेंगे। प्रॉमिस करो सभी, याद रखेंगे ना मैडम ने क्या क्या सिखाया? हाँ, अगले साल फिर जब समर कैंप होगा तो हम मैडम को फिर से बुलाएंगे और मैडम फिर से हमको अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ओम शांति। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब अगले समर कैंप तक बाय। अगले समर कैंप तक मुझे इंतजार करना है आपसे फिर से मिलने का। आप मिलना चाहेंगे? मुझे बहुत मजा आया।
आप सबको देखकर हमें बहुत आनंद है और हम भी आप सब से रोज मिलना चाहेंगे। और इसके लिए आपको रोज सुबह सुबह मुरली सुनने आना पड़ेगा। मैडम यहाँ रोज आते हैं सुबह। हम रोज आते हैं। स्नेही समर्पण भाव से भरपूर आदरणीय डॉक्टर साहब को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। उनका हम दिल से स्वागत करते हैं।
आज डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। डॉक्टर साहब चौथराम हॉस्पिटल में चीफ ऑफ पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हेड हैं और मेडिकेयर हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब हम लोगों को छोटे छोटे हेल्थ टिप्स देंगे जो हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनको जानेंगे तो हम क्या सदा स्वस्थ रहेंगे। तो हम डॉक्टर साहब से हेल्थ टिप्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। आप बहुत खुश नसीब हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं अपने लिए। और संस्कार हम क्यों डालना चाहते हैं? क्योंकि हम आगे बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हर एक का लक्ष्य रहता है कि मैं फलाना इंजीनियर बनूं, बिजनेसमैन बनूं, डॉक्टर बनूं, वैज्ञानिक बनूं। तो हर एक का ऐसा लक्ष्य रहता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे मेहनत करना पड़ती है। अच्छा बच्चों, आप इसमें से ये बताओ कि कितने बच्चे सवेरे उठने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद अपने छोटे से मंदिर में नमस्ते करते हैं, और साथ ही साथ कितने बच्चे अपने माँ बाप के चरण के साथ झुकते हैं, अपने दादा दादी के सामने, अपने नाना नानी के सामने, अपने बड़ों के सामने। कितने बच्चे हैं जो अपने आशीर्वाद लेते हैं? बहुत ही बढ़िया बच्चों। आशीर्वादों की क्यों जरूरत रहती है? मान के चलो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तब सबसे पहले आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करते हैं और कहते हैं कि आज का पेपर जो है भगवान बहुत ही अच्छी तरह से हमें सॉल्व करने की मदद करें। कई बार होता क्या है कि मेहनत तो करके जाते हैं, और मेहनत करके जाने के पश्चात ये होता है कि कुछ सवाल के जवाब हमने पढ़े हुए तो रहते हैं, लेकिन हमें याद नहीं आते। अब याद नहीं आते तो ऐसे वक्त क्या करते हैं? कोशिश बहुत करते हैं कि याद आ जाए, लेकिन वो याद आता नहीं है। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसी बात होती है जब उसका जवाब जो है हमारे को याद आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है मालूम है? वो इसलिए होता है कि आपने जो अपने माँ बाप को और अपने इष्ट बड़ों को जो आपने आशीर्वाद मांगे थे, वो आशीर्वाद वहाँ पे आपको काम में आते हैं। आपके माँ बाप तो जानते नहीं कि आपको क्या सवाल पूछा है, ना उसका जवाब उनको मालूम रहता है, ना आपके नाना नानी को मालूम रहता है कि आपको क्या सवाल पूछा है। लेकिन चूंकि आपने सच्चे दिल से याद किया हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहती है, तो ऐसी ब्लेसिंग्स आपको हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर काम में आती है। और ये उसका प्रूफ है। प्रूफ देने की कोई लिखित में देने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने की रहती है। आप स्वयं एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, ऐसे वक्त मेरे को अपने आप चीज़ें याद आई और मैंने जो है सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे दिया। तो ऐसे ब्लेसिंग किनको मिलती है? जो सच्चे रहते हैं, दिल के साफ रहते हैं और झूठ नहीं बोलते। बच्चों, एक ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आप अपने पास जो ये मोबाइल रखते हो ना, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई सारे बच्चे हैं जो उठने के बाद ही मोबाइल के ऊपर खेल खिलौना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसे कुछ होंगे, मैं पूछना नहीं चाहता क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन सवेरे सवेरे उठ के मोबाइल के ऊपर खेलना अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत छोटे हो
बहुत कोमल हृदय है आपका, आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव है। ऐसी सेंसिटिव छोटी सी उम्र के अंदर ये जो मोबाइल्स रहते हैं, मोबाइल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती है दिन भर, और वो जो है हमारे को कुछ ना कुछ खराब असर डालती है हमारी आंखों में, हमारी बुद्धि में। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि एक बहुत कम समय के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इस्तेमाल न करें, ज़रूर करें, क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें नहीं मिल सकती और कहीं। लेकिन ये नहीं, उसके साथ कुछ खेल खिलौने भी रहते हैं, वो भी खेलिए, लेकिन एक समय बांधिए। ये नहीं कि दिन भर जो है उसके साथ ही हम बैठे रहें। बच्चों, ये तो हुई कुछ मॉरल अच्छी अच्छी बातें। आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ, दीदी ने मेरे को बोला है कि आज बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्थ टिप्स देनी है। हेल्थ टिप्स इसलिए देनी है क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो युग चल रहा है बहुत कंपटीशन का युग है, और आज के युग में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। आप भी जानते हैं, यहाँ से भंवरकुआं तक जाते हैं तो इतनी धूल, इतनी गर्मी, इतना सहना पड़ता है। तो ऐसे अंदर हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें देखना चाहिए। तो हेल्दी रहने के लिए 4 बातों की आवश्यकता रहती है। कौन सी 4 बातें हैं? स्वस्थ जीवन जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहला है अच्छी नींद। कई सारे बच्चे हैं, कईयों को इस तरह के तनाव हो जाते हैं कि नींद नहीं आती। मान के चलो किसी को नींद नहीं आई है तो उसका जो दूसरा दिन है वो कभी भी अच्छे से नहीं जाएगा, ना पढ़ाई कर पाएगा, ना अच्छा सा उसको भोजन लगेगा, कुछ भी दोस्तों के साथ उसको व्यवहार करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बहुत गहरी नींद का आना बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ हमारे को क्या, अच्छा स्वादिष्ट लेकिन शुद्ध भोजन की ज़रूरत रहती है शरीर को। अब आप ये कहेंगे कि शुद्ध भोजन किसको कहते हैं, सात्विक भोजन किसको कहते हैं, और कितना भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे कहते हैं, मैंने देखा हुआ है, बहुत कम खाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो खूब खाते हैं। आपने कभी ग्राइंडर देखा है मम्मी को चलाते हुए घर में? देखा होगा ना, कभी ना कोई चीज़ें बनाती है, कोई जूसेस बनाती होंगी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ग्राइंडर, हमारा जो पेट की थैली है वो एक तरह का ग्राइंडर है। ग्राइंडर को आपने देखा होगा कि पूरा नहीं भरती आपकी मम्मी, थोड़ा सा भरती है और ऊपर की जगह छोड़ देती है। वो इसलिए छोड़ती है क्योंकि जब ग्राइंड करते हैं तब उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि वो जब ग्राइंड का अंदर का जो मसाला रहता है वो ऊपर तक जो है उछल के बाहर ना आए। आप समझ सकते हैं कि हमारा पेट की जो आमाशय बोलते हैं या स्टमक बोलते हैं, उसके अंदर भी एक तरह का ग्राइंडर है। जब हम खाना खा लेते हैं तब उसका ग्राइंडर का काम शुरू होता है। ग्राइंडर के अंदर पानी अपन डालते हैं तो यहाँ पे जो जूसेस रहते हैं, जो इसोफेगस से लेके पेट की थैली तक पूरे के पूरे जूसेस उसमें उतरते हैं, वो जो है वो ग्राइंडर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करता है। अब मान के चलो आपने पूरा जो है मिक्सर पूरी तरह से भर दिया तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सब कुछ, माना उल्टी हो जाएगी आपको। तो इतनी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन इतनी भी कम नहीं खानी है। यदि ग्राइंडर को हम चलाते हैं और थोड़ी सी चीज़ है तो ठीक से वो ग्राइंड नहीं हो पाएगी, कच्ची की कच्ची रह जाएगी। तो खाने के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चों, एक ध्यान रखो कि आपका अभी समय जो चल रहा है शरीर को स्वस्थ बनाने का चल रहा है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें ना खाएं। अब ऐसी वैसी चीज़ों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को बाहर की जो चीज़ें रहती हैं बहुत अच्छी लगती है। पिज्ज़ा है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिससे शरीर को बहुत हानि होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना है, लेकिन ये नहीं करना है कि सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना है, बाकी की चीज़ों को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दष्ट पुष्ट होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आपको शरीर में 4 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। वो कौन सी? प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है,
कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ किन की जरूरत होती है? उसके साथ साथ जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे इन चीजों की क्या जरूरत है शरीर के लिए? शरीर को स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इनके बिना शरीर का अवयव ठीक से बन नहीं पाता है। अब प्रोटीन्स कौन से खाने चाहिए? तो हमारे यहाँ जो दालें रहती है वो जरूर खाने चाहिए। हमें बहुत सारी चीजें हमें एक और जो चीज की जरूरत रहती है वो है व्यायाम। जब तक हमारा शरीर स्ट्रेच नहीं होता, जब तक व्यायाम नहीं करते, तब तक ठीक से उसका विकास नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, हमारे मसल्स अच्छे रहे, ठीक है ना? उसके लिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है। साथ ही साथ एक जो चीज और जरूरत है वो हमारे हैं स्वस्थ विचार। सक्सेसफुल बनना है, हमारे को फलाने तरह का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कहा उसने, ऐसा कहा, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपके ऊपर के थोड़े से पर्सनल हाइजीन के ऊपर आता हूँ। बच्चे आप जरा अपने नाखून देखो, किसी के बड़े हुए हैं या कटे हुए? सबके? अरे वाह, ऐसे कोई है जिनके बड़े हुए हैं? थोड़े से। बच्चों याद रखो, हम जब भोजन करने जाते हैं और यदि हाथ हमने ठीक से धोए नहीं है तो ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं जो हमारे नाखून के अंदर रहते हैं, क्योंकि दिन हम हाथ धोते नहीं है तो उसके अंदर चले आते हैं और हमारा डाइजेशन जो है यहीं से खराब होने लगता है। क्योंकि यदि हाथ हमने साफ नहीं किए हैं, यहाँ पे हो कि और कहीं हो, मेरे को तो ये आज अच्छा खाना खाना है, आज मेरे को दोस्तों के साथ मिलना है, आज मैं ये खेल खेलने जाऊंगा, ठीक है ना? कुछ किसी को जो है वो होमवर्क दिया होगा तो वो होमवर्क भी करना है, तो उसके बारे में हम सोच रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन थोड़े समय के लिए आप सब लोग यहाँ रखे रहो, शरीर के साथ हो लेकिन मन बुद्धि से भी यहीं पे रहो। क्यों? क्योंकि आज ये छोटी छोटी जो टिप्स आप सुन रहे हैं उसके साथ साथ दीदी आज आपको बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने और बहुत सारे डांस की कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, ऐसा मेरे को दीदी ने बोला है, तो वो भी करना है। तो थोड़े समय के लिए हम यहाँ आते हैं तो उसका पूरा हमारे को पूरा लाभ उठाना है, ठीक है ना? क्योंकि आज तो अंतिम दिन है। आप चाहते हो ना कि ऐसा और दिन बढ़ते रहे? ऐसी है किसी की इच्छा है कि ये जो शिविर है ये और कुछ दिन चले तो अच्छा रहता, ठीक है ना? बहुत अच्छे रहता, ठीक है ना? दीदी को आपने बोल दिया, दीदी अगले साल सोच रही है कि मैं जो है ये शिविर और कुछ दिनों से बढ़ा रही। क्यों दीदी? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये टिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, हाथ बहुत साफ धोना है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे को हो जाती है। बच्चों आपको मैं कुछ छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। आपको मालूम है कि आपके शरीर में आपकी जो आँख है इसकी पलक कितने बार झपकाते हैं मिनट में? मालूम है किसी को? मिनट के अंदर 1 मिनट में हम हमारी पलक 20 बार झपकाते हैं। बड़ा वंडरफुल है। शरीर की कितनी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमारे को मालूम ही नहीं रहती, तो आज हम थोड़ी सी शेयर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपके मुंह में जो लार टपकती है ये एक दिन में कितनी तैयार होती है पूरे दिन में? क्योंकि ये कंटिन्यूस लार जो रहती है ये निकलती रहती है और हमारे आमाशय में माना पेट में जाती रहती है, क्योंकि उसको पाचन करना है। पूरे दिन में 1 लीटर लार तैयार होती है। इतनी सारी लार तैयार होती है क्योंकि उसको अन्न जो है वो पचाना है। आपको मालूम है शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं? कोई बता सकता है? करेक्ट। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तब तो उसके अंदर 300 हड्डियां रहती है। छोटा जो बच्चा रहता है उसमें 300 हड्डियां रहती है और वो हड्डियां धीरे धीरे करके फ्यूज हो जाती है। जैसे ये जो हमारा स्कल है, स्कल जो बोन है, ये दिखता तो एक है, मेरा तो दिख ही रहा होगा क्योंकि बाल ही नहीं है,
लेकिन वास्तव में ये अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो इसके भाग है उससे मिल के ये बनता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो 300 हड्डियां रहती है वो धीरे धीरे करके 206 हड्डियों तक आके सीमित हो जाती है। बच्चों, आपको मालूम है कि एक ऐसा समय आता है जब हमारी हाइट माना ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाती है। होता है ना, किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 5 फुट 4 इंच है, हर एक की अलग अलग होती है और एक समय तक बढ़ती है और उसके बाद वो स्टेशनरी हो जाती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन शरीर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अंत तक बढ़ती ही रहती है। मालूम है कौन सी है वो? बहुत बढ़िया। नाखून तो हमें काटना भी पड़ता है, लेकिन तो हमारे कहाँ है बाल? तो है ही नहीं। हमारी 2 चीज़ें जो हैं वो हमेशा बढ़ती है। वो एक है कान। आपने देखा होगा आपके दादाजी नाना जी के कान बहुत बड़े रहते हैं। और दूसरा नाक, आपने देखा होगा नाक जो रहती है वो भी बढ़ती रहती है अंत तक। बच्चों, आपको मालूम है कि आपके अंदर हाइट तो बेटा कम हो एक समय आने के बाद जी, एज तो बराबर बढ़ती है, लेकिन एज के साथ शरीर का कौन सा हिस्सा है जो बढ़ना बंद हो जाता है, उसके बारे में था सवाल। बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी हाइट मान के चलो 5 फीट है या 6 फीट है, जो भी है, और शरीर के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है कि इतना बड़ा है वो है आपके शरीर के अंदर आंत, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। आंत की जो लंबाई है वो 21 फीट रहती है। इतनी बड़ी आंत रहती है। आपको मालूम है अपने शरीर के अंदर फैट माना वसा रहती है, फैट। आज मान के चलो कि इस फैट को यदि हम किसी तरह से इस्तेमाल कर लें, आपको मालूम है साबुन जब बनता है तो उसके अंदर फैट की जरूरत होती है। ये वाले फैट की जरूरत नहीं है, हमारे वाले फैट की जरूरत नहीं है, पर ओवरऑल फैट की जरूरत होती है। हमारे शरीर में इतना फैट है कि 6 से 7 साबुन बन सकते हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग बात। जैसे मैंने आंतों का बताया, तो हमारे आंत और जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड बनता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये कहते हैं इतना पावरफुल रहता है कि किसी मेटल को ये गला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेटल खाएं तो गल जाएगा, ये बात नहीं है, उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती है शरीर के अंदर जो हमें नहीं मालूम होती है। ठीक है, चलो तो हम इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी कहानी बता देते हैं और फिर इस भाग को हम विराम दे देंगे। कहानी आपको बहुत पसंद होगी। चूहे की कहानी ऐसी है कि छोटे छोटे चूहे रहते हैं और एक उनको किसी शिखर के ऊपर चढ़ना रहता है। अब क्या होता है कि देखने वाले मौजूद रहते हैं साइड में। छोटे छोटे जो चूहे रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं चढ़ना शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर जो आजू बाजू वाले जितने देखने वाले रहते हैं वो ये कहते हैं ये तो चढ़ ही नहीं पाएगा, ये तो जो है छोटा है, ये जो है बस 2-4 माले चढ़ेगा, फिर जो है ये गिर जाएगा या थक जाएगा। ऐसा करते करते सब चूहे चढ़ने तो लगते हैं, जाते जाते कहीं तो ढेर हो जाते हैं, थक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और एक उसमें से सबसे छोटा चूहा रहता है, वो भी फुदक के ऊपर जाते रहता है। जाते जाते होता क्या है कि अंत की सीढ़ी आती है। अंत की सीढ़ी तक आने तक ज़्यादातर जो चूहे रहते हैं वो थक के वहीं के ऊपर बैठते हैं। लेकिन एक जो चूहा रहता है जो सबसे छोटा रहता है, वो क्रॉस कर जाता है और शिखर के टॉप पे पहुंच जाता है। सब लोग ताली बजाते हैं कि ऐसा क्या हो गया भाई, सबसे छोटा है और सबसे आगे चला गया। मालूम है क्या होता है, क्या कारण हुआ होगा जो सबसे छोटा चूहा जीत जाता है? कोई बता सकता है? बताओ, जो ध्यान से सुन रहा होगा वो बताएगा। बोलो बेटा। उसमें हिम्मत होती होगी और वो हार नहीं मानता होगा और वो दूसरों
दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता होगा और उसे खुद में विश्वास होता है। बराबर, विश्वास तो होता है, लेकिन एक बात ही रहती है, वो बहरा रहता है। कहने का भाव ये है, इसका जो मॉरल है, जो इस बेटी ने सुनाया कि आत्मविश्वास जो है ये सबसे बड़ा बल है। वो किसी की परवाह नहीं करता। यदि हमें बड़ा बनना है, हमारे को किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो हमारे को डांटने वाले, कोसने वाले, हमारे को भला बुरा कहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे को अपना आत्मविश्वास दृढ़ रखना है। हमारे को मंजिल देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि साइट सीइंग में कौन बैठा है और हमारे लिए क्या बात कर रहा है, लेकिन यदि हम दृढ़ है, हमने अच्छे से सब मेहनत की है, तो हमारी जो है जीत अवश्य है, सफलता अवश्य है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, बाकी अपन कभी जब समय मिलेगा तब करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। आप सभी को बात करेंगे। हम ऐसे ही हर साल समर कैंप करते रहेंगे और डॉक्टर साहब आकर के हमको अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स देते रहेंगे। यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। हो जाता है उसकी फ्रेंड के साथ, और उसके टीचर जो है वो भी उसको मार देती है। अब वो कुछ बोल नहीं पाती। आप लोग का भी होता होगा ना झगड़ा, है ना? और टीचर भी डांट देती है, हमारी गलती नहीं रहती तो भी हमको सुनना पड़ जाता है। घर में भी सबसे डांट पड़ती रहती है, फिर क्या करना चाहिए? अब वो जाते हुए ना खूब रोती है अपनी मम्मी के पास कि मेरे को सब डांटते हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मेरी फ्रेंड ने भी मेरे से लड़ाई कर ली, मैडम ने भी मुझे डांट दिया, और मेरे को इस बार ना नंबर भी अच्छे नहीं आए। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, हमारे साथ भी हो जाती है इतनी सारी चीज़ें, है ना? फिर क्या करते हैं हम लोग? मम्मी कैसे समझाती है? कैसे समझाती है मम्मी? मत रो बेटा, ऐसे। उसकी मम्मी ने क्या किया? आप सबको केक पसंद है ना? तो उसकी मम्मी ने कहा अच्छा बेटा मैं तुमको केक बना के खिलाती हूँ, केक खाओगे सब लोग? ठीक है। अब जो केक बनने वाला है ना उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? तो उन्हें बोला कि सबसे पहले मैं आटा लेकर आती हूँ। आटा लेकर आए और बोला इसको खा लो। खा लोगे आप लोग? आटा भी खाता है क्या? नहीं खाता ना। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आटा नहीं खाना, ठीक है शक्कर खा लो। खाओगे शक्कर सब लोग? पूरी शक्कर खा लोगे? अच्छा ठीक है। फिर उसके साथ में अब आटा शक्कर सब अलग अलग खाना पड़ेगा, मिला करके नहीं देंगे, अलग अलग खाना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ में मैं दूध भी दूंगी, वो भी पीना पड़ेगा, ठीक है? आटा शक्कर दूध बेकिंग पाउडर भी दूंगी, वो भी वैसे ही खाना पड़ेगा। खा लोगे सब? वैसे ही खा लोगे? नहीं खा सकती ना, तब मैं तो केक की बात कर रही हूँ, तो मैं अलग अलग खिला रही हूँ, पर पेट में जाके तो सब मिल जाएगा ना। पेट में जाके तो सब मिल जाएगा, केक बन जाएगा। और क्या होता है? जूस मिलेगा। अच्छा अच्छा जूस पिएंगे? अच्छा। तो अब उसकी मम्मी ने कहा बेटा जैसे हम लोग कच्ची चीजें नहीं खा सकते ना, हम लोग को केक को बनाने के लिए इन सबको क्या करना पड़ता है? मिक्स करना पड़ता है और फिर बेक करना पड़ता है। जब तक अगर वो बेक नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ जो क्या है, जिंदगी रूपी केक है। अगर इस केक को मार नहीं लगेगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा? हम लोग उस केक को टेस्ट लेकर के खा ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमको उस टेस्ट को एंजॉय करना है, हमको वो केक को एंजॉय करना है, तो हमको कोई कुछ बोल रहा है, अगर हमको कोई डांट रहा है, हमारी लड़ाई हो रही है, कभी बहुत हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप उसको स्वीकार करोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ भी केक के जैसी ब्यूटीफुल और टेस्टी हो जाएगी, है ना। तो सबको समझ में आया कि जैसे हम हमारे को केक पसंद है वैसे हमको हमारी लाइफ भी पसंद है ना। नंबर लगा है कनिष्का वरुण। नंबर है तनिषा अग्रवाल। अप्रिशिएट करें, अगली बार और अच्छे से अच्छा